स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए जो मुश्किल काम होता है वो होता है स्टॉक्स की कलेक्शन का, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होते हैं, कंपनी का प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझना होता है। और इवन कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करनी है तब भी आपको उसके टेक्निकल एनालिसिस करना लाजमी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ वो स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिन स्टॉक्स का इस टाइम पर जो बिजनेस मॉडल है और इवन के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर है, और फ्यूचर में नेक्स्ट जो 2 क्वार्टर्स होंगे उनमें काफी ज्यादा जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आने की उम्मीद है, और जिसकी वजह से स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रह सकती है। तो इन स्टॉक्स में आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन स्टॉक्स को आप 2 क्वार्टर्स तक रख सकते हैं ताकि इनके 2 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स मजीद आने तक इनमें काफी ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दिखे। बेसिकली साल में कोई भी ऐसा मौका आता है जिसमें कोई ना कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है और कोई ना कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर हम कुछ ही सेक्टर को डिस्कस करेंगे जिन सेक्टर की हमें उम्मीद है कि ये 2 क्वार्टर्स जो होंगे इन 6 मंथ्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर को। तो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाने वाला स्टॉक हमें लगता है वो है नेशनल बैंक। नेशनल बैंक के अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके सामने है, जो कि रिसेंटली इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कंपनी की ईपीएस, कंपनी की ओवरऑल जो अगर इनकम भी देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और ईपीएस भी कंपनी की कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। इवन आप उसको क्वार्टर वाइज़ भी देखें या एनुअल वाइज़ भी, तो इसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रीसेंट की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी के स्टॉक की प्राइस में अभी तक काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और जिस तरह के इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं, मज़ीद फ्यूचर में इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। इसकी मज़ीद रिजल्ट्स फाइनेंशियल्स जो हैं, वो काफ़ी बेहतर आएँगे, जिसकी वजह से इसके स्टॉक के प्राइस की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बेहतरी नज़र आई। जो कि नेशनल बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इवन के बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, इसीलिए ये डिविडेंड स्टॉक भी है, तो ये आपको डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करता है। तो आप इसको डिविडेंड बेस भी ले सकते हैं, और इवन के ग्रोथ स्टॉक भी आपके लिए कंसिडर किया जा सकता है, और आपके लिए ग्रोथ स्टॉक भी साबित हो सकता है। तो सेम ऐसे ही सेकंड नंबर पर भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, जो कि है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब के स्टॉक की प्राइस भी आपके सामने है। तो इस प्राइस पर या इससे बिलो भी आप इसको बाय कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो दिसंबर का पूरा साल कंप्लीट होने के बाद बैंक्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आते हैं, जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के होते हैं। तो कुछ बैंक्स के आ चुके हैं और कुछ बैंक्स के आना बाकी हैं। अगर आप ऐसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को बिल्कुल फ्री टाइमली अवेल कर सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ पंजाब की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, जो कि इसका रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले सालों में जो बैंक ऑफ पंजाब है इसने कंटिन्यूअसली ग्रो किया, और इवन के इसकी ईपीएस वगैरह भी काफी अच्छी इंक्रीज हुई है। अगर क्वार्टर वाइज देखें तो क्वार्टर वाइज में भी थोड़ी अप एंड डाउन के साथ जो बैंक ऑफ पंजाब है ये कंटिन्यूअसली ग्रो ही करता जा रहा है। और इवन के ये बैंक ऑफ पंजाब एट द एंड ऑफ 2026 या एट द स्टार्ट ऑफ 2027 ये इस्लामिक भी होने जा रहा है, तो फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक भी बनेगा, जिससे इसकी मजीद परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो आप इसको 2 क्वार्टर्स के बजाय ज्यादा मजीद क्वार्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल डिसीजन आपका खुद का है। तो जिस तरह अभी की इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है, तो मजीद इसी तरह इसके फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर्स होंगे उनमें भी इसकी जो ईपीएस है काफी मजीद बढ़ने का काफी ज्यादा इम्कान है। तो जिसकी वजह से अगर इसके स्टॉक की प्राइस देखें तो स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही थी। एंड सेम ऐसे ही यहाँ से इसकी स्टॉक की प्राइस में काफी आप देखा जा सकता है। एंड थर्ड नंबर पर स्टॉक आता है एनएमएल, निषाद मिल्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। तो सबसे पहले तो ये निषाद मिल्स लिमिटेड ये टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक की वजह से तो इसे सिलेक्ट किया है, लेकिन इसके अदर बिजनेसेस की वजह से इसको ज्यादा सिलेक्ट किया है। अब जिस तरह कि आपको पता है इस कंपनी का भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रह रही है, और इवन कि इसकी की गई इन्वेस्टमेंट्स काफी प्रॉफिटेबल रही हैं। जिस तरह की इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, एंड सेम ऐसे ही बाकी सेक्टर्स में भी की गई जो इन्वेस्टमेंट है निषाद मिल्स लिमिटेड की, वो काफी बेहतर साबित हो रही है, जिसकी वजह से ये निषाद मिल्स लिमिटेड की परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, एंड इवन के फ्यूचर में 2026 इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो की गई इन्वेस्टमेंट्स है और इवन की इसकी जो सब्सिडीज हैं उनमें काफी ज्यादा एक्सपेंशन मजीद फर्दर आ रही है। उसको देखते हुए कंपनी की ईपीएस में कंपनी के मजीद जो फाइनेंशियल हैं उसमें काफी बेहतरी देखने को मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो फोर्थ नंबर पर दो स्टॉक हैं, तो दो में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं।
जो कि निषाद ग्रुप के ही स्टॉक हैं। सबसे पहला है निषाद पावर लिमिटेड, सेकंड है निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। तो इन दोनों स्टॉक्स की प्राइसेस भी आपके सामने हैं। आप चूंकि ये पावर जनरेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो पावर जनरेशन सेक्टर के अकॉर्डिंग इनको ऐड तो किया गया है, लेकिन इनके फर्दर जो की गई इन्वेस्टमेंट है उसके बिहाफ पे भी इसको ऐड किया गया है, क्योंकि पावर जनरेशन के सेक्टर पर भी जो बर्डन था काफी ज्यादा, उसको रिलीज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एंड जिसकी वजह से जो पावर जनरेशन जो कंपनीज हैं वो अपनी मजीद इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो बाकी पावर जनरेशन कंपनीज ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन निषाद पावर लिमिटेड और निषाद चुनिया पावर लिमिटेड ने ऑटो सेक्टर में भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो उनका ऑटो सेक्टर का जो बिजनेस है, जिनमें 33% इनकी दोनों की कंट्रीब्यूशन सेपरेटली है, तो उनमें भी इन लोग को काफी ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है। और अगर इनके ऑटो सेक्टर की बुकिंग्स की भी बात करें, तो वो भी बुकिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो इन स्टॉक्स को भी आप अपने पोर्टफोलियो में 2 क्वार्टर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक हम लेंगे सीमेंट सेक्टर से, क्योंकि सीमेंट सेक्टर काफी देर से अंडर परफॉर्मेंस रहा है और इवन के कुछ मंथ्स पहले इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड की, जिसके स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। यहाँ पर जो एमएलसीएफ है, इसकी परफॉर्मेंस तो एक्सेप्शनल रही है, और इवन के इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आपको बताते हैं कि कंपनी को कहीं भी कोई भी इश्यू नहीं रहा। और इवन के पास्ट में इसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी रही है, फ्यूचर में मजीद इसकी एक्सपेंशन की वजह से, इसकी दूसरी कंपनी की एक्विजिशन की वजह से इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। और इवन के फ्यूचर में इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें काफी वैल्यू एडिशन होगी, ना सिर्फ इसके अपने बिजनेस की वजह से बल्कि इसकी की गई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भी। तो ये स्टॉक भी आपको फ्यूचर में काफी अच्छा गेन दे सकता है, लेकिन अपने तौर पर आप इसके एनालिसिस लाजमी करें। एंड सेम ऐसे ही सीमेंट सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, जो कि मोस्ट फेवर्ड स्टॉक होता है काफी इन्वेस्टर्स का, जो कि है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट ने भी रिसेंटली काफी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, एंड इवन के मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी दिया। लेकिन इस टाइम पर स्टॉक की प्राइस थोड़ी लो है, जिसकी भी आप इसको एक तो बाय भी कर सकते हैं। सेकंड, इस कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करती आ रही है। एंड सेम ऐसे इसके फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी की ईपीएस देखो, इस इवन की इस कंपनी की बाकी रेशियोज भी देखे तो कंपनी की बहुत अच्छी रेशियोज हैं। और इवन के सीमेंट सेक्टर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी लकी सीमेंट ही कंसिडर की जाती है। तो लकी सीमेंट सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ सबसे अच्छी कंपनी, जो कि इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, वो कंपनी भी है। तो आप लकी सीमेंट में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं विद योर प्रॉपर एनालिसिस। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर का। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत से स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर लग रही है कि ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, वो है पीटीसी। तो ये पीटीसीएल की स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। तो ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है, इसने काफी ज्यादा एक्विजिशन भी की, इवन के मजीद इन्वेस्टमेंट्स की, और इवन के इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो टाइम टू टाइम बेहतर होते आ रहे हैं। और इवन के इस कंपनी के लास्ट टाइम एक्सपेंसेस वगैरह और बाकी सब चीजें देखें तो कंपनी काफी ज्यादा बर्डन में थी, लेकिन टाइम टू टाइम कंपनी काफी ज्यादा बर्डन से फ्री भी हो रही है, और इवन के कंपनी की काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी आती जा रही है। तो ये पीटीसीएल की एक के बाद एक की एक्विजिशन की गई इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी अच्छा असर डालेगी। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर के, उसमें कंपनी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो सेम ऐसे ही कंपनी के स्टॉक की प्राइस में भी आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक की प्राइस की रीसेंट भी देखें तो रीसेंट भी काफी अच्छी है, और इवन के काफी अच्छी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो अब नेक्स्ट बारी है एक कोर सेक्टर की। तो इस सेक्टर के अंदर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को मिले तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस साल में इस सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहने वाली है, और इवन के पिछले साल से काफी ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी बेहतर रही है। लेकिन सिर्फ कुछ ही देर से बेहतर रही है, उससे पीछे तो ये पूरे का पूरा सेक्टर एक फुल रेंज में ही चल रहा था और रेंज बाउंड हुआ था। अब सेम ऐसे ही अब अगर स्टॉक्स की बात करें, तो सबसे पहले रिफाइनरी सेक्टर है यहाँ पर। अब रिफाइनरी सेक्टर में जो 2 स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पर आप इन 2 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है अटक रिफाइनरी लिमिटेड एंड सेकंड है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो इन दोनों स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स में बेसिकली आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड काफी लॉसेस में भी गई है, और इवन के कंपनी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको नहीं भी दिखेगी, लेकिन इसके फ्यूचर प्लान और इवन के इसके अंदर आने वाली चेंजेस इस स्टॉक के बारे में फुल क्रिस्टल क्लियर भी करती हैं कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर रहेगी। एंड इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है अटक रिफाइनरी की। अटक रिफाइनरी जिसने पास में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और इवन के डिविडेंड स्टॉक भी कंसिडर किया जाता है।
तो ये कंसिस्टेंट ग्रो करने वाला स्टॉक जो कि आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मज़ीद ग्रो कर सकता है और इवन के रिफाइनरी सेक्टर में बाकी कंट्रीज़ की कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर इस साल में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। जिसमें हो सकता है कि अटक रिफाइनरी स्टॉक सबसे ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सके। तो इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने तौर पर एनालिसिस लाज़मी करें। तो ये थे कुछ वो स्टॉक्स जो कि हमें बेहतर लगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।